अपने इस यूट्यूब चैनल में। और हम व्यापम द्वारा आयोजित होने वाला ग्रुप 4 का एग्जाम, जिसमें असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनो टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी, डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो वैकेंसी आने वाली है, साथ ही साथ ARI की वैकेंसी, उसमें जो हम सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाने के लिए आप लोगों के लिए। ठीक है, सभी प्रकार के सेक्शन, जो 7 सेक्शन आते हैं उसमें उसमें कंप्यूटर के सेक्शन को आज हम लेकर आए हैं आपके सामने। ठीक है, आप बारी बारी से इसमें शिफ्ट बाई शिफ्ट हम आपको प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में हम यहाँ पर आपको अवगत करा देते हैं, किस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलता है। तो हम जान लेते हैं सबसे पहले 28 जुलाई को पहला जो शिफ्ट हुआ था उसका पेपर हम आपके सामने लेकर के आए हैं। आइए इसमें देख लेते हैं क्या कुछ है और किस तरीके से यहाँ पर पेपर का क्वेश्चन का लेवल आता है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, MS वर्ड 2007 में एक्शन जो कंट्रोल के साथ एस दबाते हैं उसका संचालन जो यानी जो ऑपरेशन है कंट्रोल के साथ उससे होता क्या है वर्ड में। तो सेव होता है, एग्जिट होता है, कॉपी होता है, या इनमें से कोई नहीं होता। तो हम सभी जानते हैं, इतना आप सभी जानते होंगे कि इससे सेव होता है। ठीक है, कोई भी चीज जो होती है वो सेव हो जाती है कंट्रोल के साथ एस दबाने से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन काफी सरल था। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा लिखा है कि इनमें से कौन सा जो है एप्लीकेशन ऐसा कौन सा है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से संबंधित नहीं है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है पूरा MS ऑफिस सूट होता है, उसमें सब कुछ चीजें आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन में देखें तो माइक्रोसॉफ्ट स्काइप लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो हम सभी जानते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सभी होता है। माइक्रोसॉफ्ट स्काइप यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। और हम आपको बता दें कि इस तरीके से और कौन कौन सी चीजें इसके अंतर्गत आती है, तो आइए इसको हम बता देते हैं आपको। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अगर हम देखें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको क्या क्या चीज मिलती है, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑर्गेनाइजर आता है, माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेज सेट आता है, MS एक्सेस आता है जिसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस बोलते हैं, MS एक्सेस। ठीक है, MS एक्सेल, MS ग्रुप, इन्फोपाथ, ये सब चीज ध्यान रखिए, है ना। MS वन आउटलुक आता है, साथ ही साथ MS पिक्चर मैनेजर वगैरह भी आता है, उसके साथ आपका MS पब्लिशर भी आता है, आप यहाँ पर नोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तो आपको जानते ही होंगे, ये सब भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी आ सकते हैं आपके विकल्प में, कुछ भी अलग करने के लिए वो दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि MS वर्ड 2010 में एक कैरेक्टर को बोल्ड करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट के बारे में बताइए। तो बोल्ड करने के लिए कंट्रोल के साथ भी दबाते हैं, बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आपको कि CD एवं हार्ड डिस्क को सामान्यतः क्या कहा जाता है। CD और हार्ड डिस्क क्या होती है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, आउटपुट डिवाइस है, या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। तो ये एक प्रकार की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो है मुख्य मेमोरी यानी काफी मात्रा में इसमें संग्रहण हो जाता है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर तो जानते होंगे निर्देशों का एक समूह होता है जिस पर कि पूरा कंप्यूटर वर्क करता है ना। हार्ड कॉपी जो निकलती है प्रिंट में वो हार्ड कॉपी होती है। आउटपुट डिवाइस में आप जानते होंगे, आउटपुट डिवाइस में आपका प्रिंटर आ जाता है, आपके मॉनिटर आ जाता है, आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर आ जाता है। ठीक है, ये सब आउटपुट डिवाइस होते हैं जिससे आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, इसके बारे में आपको बता दूं, हार्ड डिस्क जो होती है ये एक प्रकार का जो एक डब्बा होता है, डब्बे के अंदर एक बॉक्स होता है। ठीक है, ऐसा गोल डब्बा होता है, उसमें एक बॉक्स होता है, उसके अंदर एक हेड लगा रहता है। ठीक है, और वो कहीं से भी पढ़ सकता है। वो हेड को जब जो हेड रहता है वो जानकारी, एक ट्रैक रहता है उसमें, वो जानकारी कहीं से पढ़ सकता है। ठीक है, हम आपको और भी ज्यादा डिटेल में क्लास लेंगे तो आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपका फादर ऑफ कंप्यूटर्स यानी कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। हम सभी जानते हैं चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जी जो है इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। और आप सभी अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये जो है कब इसका जो है इन्होंने इजाद किया था। और आप सभी जानते हैं तो इसको आप कमेंट में जरूर बताइए कि यहाँ पर जो चार्ल्स बेबेज जी हैं उन्होंने अपना कब बताया था, इसका जो इजाद किया था वो बताइए। ठीक है, और इसके अलावा अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि MS वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। सुपरस्क्रिप्ट बनाने के लिए, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट के लिए 4 ऑप्शन दिए हैं। शिफ्ट के साथ आपको ये जो निशान बना है ऊपर की तरफ, ठीक है, इसको कॉल आप बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट का निशान ही होता है। हिंदी में जो लिखते हैं कुछ चीज छूट जाती है तो इसका निशान दबाते हैं ना। ठीक है, योजक चिन्ह बोल देते हैं जिसको, योज्य करके चिन्ह बोलते हैं जिसको। कंट्रोल के साथ इजिकल टू, कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर प्लस दबाया तो ये चीज संभव है। ठीक है, आइए हम इसको देख भी लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए करके दिखाया है, यहाँ पर आप देखिएगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप प्लस दबा देते हैं तो आप इस चीज को आराम से कर पाएंगे। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ ये जो मैंने लिखा है, ये मैंने लिख दिया कुछ भी अक्षर, और मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर मैं प्लस दबा देता हूँ तो चीजें जो है ऊपर की, देखिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस दबाया तो चीजें ऊपर की तरफ लिखाई, फिर से कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस दबाया तो चीजें वापस नीचे की ओर लिखाने लगेगी। ठीक है, आइए वापस समझ आते हैं हमारे
उसी क्वेश्चन पेपर पे और उसको हम रीड कर रहे थे, वही क्वेश्चन पेपर फिर से आगे बढ़ जाते हैं। इसमें देखिए अगला आपका जो लिखा हुआ है उसमें लिखा है आपका कि एमएस एक्सेल में जो 2010 है उसमें स्प्रेडशीट का उपयोग किस लिए होता है। तो केवल नगद प्रवाह के लिए, ऑडिटिंग के लिए, केवल वित्तीय पूर्वानुमान में हमारा देख रहे हैं कि एमएस एक्सेल 2010 में रिबन को मिनिमाइज करने के लिए कौन सी उपयोग की जाती है, वो विधि बताना है आपको। तो रिबन क्या होता है पहले उसको हम आपको बता देते हैं कि एक्सेल में रिबन क्या होता है। आइए ये एक्सेल है, ठीक है, एक्सेल हो चाहे वर्ड हो या कुछ भी हो, इसमें जो लिखा रहता है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, प्रीव्यू, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती है, रिबन कहलाती है। ठीक है, ये ऊपर की जो लिखी रहती है ना, क्विक एक्सेस जो लिखा रहता है सेव का, और ये जो लिखा रहता है क्विक एक्सेस बटन जो लिखी रहती है उसके जो नीचे लिखा रहता है वो आपका रिबन कहलाता है। हम आपको इसको थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा सा नेट से आपको दिखा देते हैं ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। चित्र के माध्यम से हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। ये होता है रिबन दोस्तों, ये आपके सामने लिखा रहा है, ये जो दिख रहा है ना, ये कहलाता है आपका रिबन। इसको मिनिमाइज करने की बात कर रहे हैं कि ये मिनिमाइज कैसे होता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये मिनिमाइज है, ये आपका कौन कौन से बटन, कौन कौन सी चीज दी हुई है। कंट्रोल के साथ F1 दबाने पर राइट क्लिक कर दो, मिनिमाइज का रिबन का ऑप्शन आ जाएगा, और किसी भी रिबन पर डबल क्लिक करने पर, ये सभी चीजें करने से आपका रिबन मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, आपकी जो चीजें चल रही होती हैं वो मिनिमाइज हो जाती हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं करके इसको, जैसे मैंने यहाँ पर रिबन को डबल क्लिक करा तो यहाँ पे वो मिनिमाइज हो गया। ठीक है, अभी सिंगल क्लिक करा, राइट क्लिक करा, मिनिमाइज द रिबन का ऑप्शन आ गया। ठीक है, और साथ ही साथ मैं कंट्रोल के साथ F1 दबा दूंगा ना, तब भी देखिएगा आप, कंट्रोल के साथ F1 दबा दूंगा तब भी चीजें जो है मिनिमाइज होती हुई दिखाई देगी आपको। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं, इसलिए यहाँ पर हम ऑप्शन दे देंगे कि ये जो है आपका ऑप्शन, ये सभी आ जाएंगे इसमें। और अगला हम देख लेते हैं, इसके बाद अगला आपका लिखा हुआ है कि एमएस एक्सेल में पेज लेआउट के बताइए। फंक्शन पेज लेआउट जो है वो किस किस चीज के लिए उपयोग किया जाता है। फंक्शन लेआउट में आप पेज साइज ब्रेक कर सकते हैं, मार्जिन, ओरिएंटेशन दिखा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं फंक्शन लेआउट, फंक्शन पेज लेआउट में। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आप ये देखिए यहाँ पर पेज लेआउट में सारी चीजें, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, बैकग्राउंड, ब्रेक्स, ये सब चीजें होती हैं। आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा आपको डिटेल में जाकर के, तब जाकर के आपको जो है नंबर अच्छे यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे आप। अगला क्वेश्चन है कि कंट्रोल ए के साथ क्या होता है। तो कंट्रोल ए से सारी चीजें सेलेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, पूरा पूरा वर्कशीट जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। ये तो बहुत ईजी सवाल है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आप कर पाएंगे। कंट्रोल उसके बाद एक्सेल में 2007 में वह बिंदु बताना है जहां डेटा की संगत सीट को अलग अलग पेज ब्रेक किया जाता है, तो वो बिंदु पेज ब्रेक कहलाता है। पेज ब्रेक, ठीक है, पेज ब्रेक प्रीव्यू करके ऑप्शन आता है, पेज ब्रेक प्रीव्यू, वहां से आप जो है पेज को प्रीव्यू को आप पेज को ब्रेक कर सकते हैं। एमएस एक्सेल 2010 में चाइनीज सेल का आउटलाइन बॉर्डर बनाने के लिए क्या किया जाता है। तो कंट्रोल के साथ, शिफ्ट के साथ अगर एंड दबाते हैं, क्या होता है, आपका आउटलाइन बॉर्डर को दिखा दें आपको, तो आपको यहाँ पर हम ले चलते हैं। ये जो है बॉर्डर बन गई, जैसे मैं यहाँ टिक करा हुआ है, तो कंट्रोल दबाया मैंने, शिफ्ट दबाया मैंने, और क्या दबा दिया, एंड दबा दिया, तो ये देखिए एक बॉर्डर बन गई। ठीक है, पुरानी जगह पे। ठीक है, ये कहलाता है आपका, हमने आपको बता दिया करके भी। ठीक है, ये चीजें सिंपल सिंपल सी चीजें होती हैं, लेकिन आप करते नहीं है तो आपको जो है कठिन लगती है पेपर में, और यहीं से मेरिट चली जाती है आपके हाथ से। ड्रॉ बॉर्डर ऑप्शन में इरेजर का उपयोग बताना आपको। तो इसमें इरेजर जो है रो और कॉलम दोनों को ही मिटाने का काम करता है। इरेजर का मतलब ही होता है मिटाना। ठीक है, आप सभी जानते हैं। रो और पंक्ति स्तंभों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है वर्ड के अंदर, कितनी बनाई जा सकती है। तो एक रो और एक कॉलम, यही सबसे न्यूनतम संख्या होती है। ठीक है, रैम क्या होता है, तो रैम एक क्या होती है, रैम एक स्टोरेज की जो है मेमोरी है। मेमोरी को स्टोर करने के लिए, मतलब एक जो भी स्टोरेज करने की क्या होती है, मेमोरी। ठीक है, रैम क्या है, मेमोरी है। और रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका नाम होता है पूरा। ये एक प्रकार से त्वरित क्विक एक्सेस काम की एक मेमोरी होती है जो तुरंत ही निर्देश दे देती है, और अगर आपको सिस्टम बंद हो जाए तो तुरंत वो मिट भी जाती है रैम। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हम वास्तव में एक्सेल 2007 को बेसिक खालिस्तान के रूप में जान सकते हैं, तो डेटाबेस के रूप में जान सकते हैं। ठीक है, ये जो एक्सेल 2007 है उसको एक्सेल डेटाबेस के रूप में हम बेसिक डेटाबेस एप्लीकेशन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, डेटा का ही उपयोग किया जाता है पूरा पूरा एक्सेल में। उसको आप मल्टीमीडिया इंटरनेट पे नहीं रख सकते, आपको ऑप्शन छांटने हैं और उसको साफ से करना। iOS भी नहीं आएगा यहाँ पर। इसके अलावा जो अगला है वो यहाँ पर आपका कैंसिल क्वेश्चन है, ये वाला नहीं आएगा। तो ये जो वीडियो है यहाँ इस वीडियो में इतना ही, और हमारे इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।